महाभारत, जिसको जितनी बार पढ़ा जाए हर बार एक नया रहस्य हमारे सामने निकल कर आता है। मित्रों, इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी ने पांचों पांडवों से विवाह किया था, लेकिन द्रौपदी पांचों पांडवों से समान प्रेम नहीं करती थी। वह अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी और अर्जुन द्रौपदी को उनके मुताबिक प्रेम ना कर सके क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से प्रेम करते थे। पर मित्रों, एक ऐसा भी रहस्य था जो द्रौपदी ने पांचों पांडवों से छुपाया था। तो आज की इस वीडियो में हम उसी रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी छोटी सी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सब बातों के बारे में विस्तार रूप से। मित्रों, पांडवों के वनवास के 12वें वर्ष में द्रौपदी ने एक जामुन के पेड़ पर पके हुए जामुन का गुच्छा लगा हुआ देखा, जिसको द्रौपदी ने तोड़ लिया। परंतु द्रौपदी ने जैसे उस गुच्छे को तोड़ा, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, जिसके बाद सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के समीप जाकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि द्रौपदी ने जो गुच्छा तोड़ा है, उस गुच्छे से एक साधु अपना व्रत तोड़ने वाला था, जिसको द्रौपदी ने तोड़ लिया है। और श्री कृष्ण ने कहा कि इसके चलते पांडवों को साधु के क्रोध को सहना पड़ सकता है। इसके बाद पांडव श्री कृष्ण से कहने लगे कि उस साधु के क्रोध से बचने का कोई उपाय तो होगा। इस पे श्री कृष्ण ने कहा कि साधु के क्रोध से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, इस गुच्छे को अपने स्थान पर पुनः लगा दिया जाए। तो इस पर पांडव बोले कि ये तो संभव नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि संभव हो सकता है कि इस जामुन के पेड़ के नीचे अगर प्रत्येक पांडव अपना रहस्य और सत्य बोलेगा तो वह गुच्छा अपने आप उस पेड़ पर जाकर अपने स्थान पर लग जाएगा। इसके बाद सभी पांडव उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए और श्री कृष्ण ने उस गुच्छे को उस पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब सभी पांडव अपने मन में छिपे रहस्य खोलेंगे और सत्य बोलेंगे। श्री कृष्ण ने पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा, हमें सत्य बोलकर रिश्ते को चलाना चाहिए, झूठ बोलकर रिश्ते को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि झूठ का अंत एक न एक दिन जरूर होता है। और युधिष्ठिर ने कहा कि अगर पांडवों के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है, इस सब की जिम्मेदार द्रौपदी है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद ही जामुन का गुच्छा जमीन से हवा में उठ गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो ये फल जलकर राख हो जाएगा। इसके बाद भीम बोले, मेरे जीवन में स्त्री, भोजन और पत्नी सबसे ज्यादा प्रिय हैं। वे बड़े भाई युधिष्ठिर से अतः प्रेम करते हैं, लेकिन अगर उनके गधे का अपमान कोई करेगा तो वे उसका सर्वनाश पल में कर देंगे। और इतना कहने के बाद ही जामुन का गुच्छा अपने आप हवा में और ऊपर उड़ गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से कहा, तुम अपने रहस्य बताओ। अर्जुन आगे आए और उन्होंने कहा, प्रतिष्ठा और प्रतिनिधि मेरे जीवन का सबसे प्रिय चीज है। और उन्होंने कहा कि जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा, मैं शांत नहीं बैठूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना पूरा सामर्थ्य क्यों न लगाना पड़े। और कहा, इससे मुझे धर्म के विरुद्ध भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। और इतना कहने के बाद ही फल हवा में और ऊपर उठ गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव और नुकुल को बुलाया। उन्होंने भी सत्य बोला, जिससे फल और हवा में ऊपर उठ गया। अब पांचों पांडवों के बाद बारी थी द्रौपदी की। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बुलाया और कहा कि अगर तुम सत्य नहीं बोलोगी तो ये फल ऊपर नहीं उठेगा। इसके बाद द्रौपदी आगे बढ़कर आई। उन्होंने कहा, मैं अपने पांचों पति के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बाद भी अपने बिना विचार किए गए कार्यों पर आज पछता रही हूँ। लेकिन इतना कहने के बाद वह फल ऊपर नहीं उठा और अपने स्थान पर रहा। इसके बाद श्री कृष्ण ने चेतावनी देते हुए कहा कि द्रौपदी, तुम सत्य नहीं बोल रही, तुम कुछ और रहस्य छिपा रही हो, कृपया सत्य बोलो। अंत में द्रौपदी बोलती है, मैं अपने पांचों पतियों से प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं छठे पुरुष से भी प्रेम करती हूँ। मैं कर्ण से प्रेम करती हूँ और मैं कर्ण से जात के कारण विवाह न कर सकी, जिसके लिए मैं आज बहुत पछता रही हूँ। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे आज इतने दुख न झेलने पड़ते। इतना सुनने के बाद पांचों पांडव आश्चर्यचकित रह गए और फल जाकर अपने स्थान पर लग गया। लेकिन पांचों पांडवों में से किसी ने भी द्रौपदी को कुछ नहीं कहा। तो मित्रों, ये तो द्रौपदी के मन में छुपा रहस्य। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और देखते रहिए हमारे चैनल EX Facts।